नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतज़ार बेसब्री से आप सभी कर रहे हैं और आज एक न्यूज़ आई है। आप सभी जानते हैं कि नया आयोग गठित किया जा रहा है। नया आयोग ही सब कुछ करेगा। यहाँ पर भी इस न्यूज़ में यही बात कही गई है। परिषदीय विद्यालयों में 5 साल से नई भर्ती नहीं हुई है। ये सभी भर्तियाँ नए शिक्षक सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही शुरू हो सकेंगी। तो ये तो कन्फर्म है कि लगातार न्यूज़ आ रहा है कि शिक्षक सेवा चयन आयोग जब गठित हो जाएगा उसके बाद ही नई भर्ती होगी। तो अभी चर्चा में लगातार रहता है, लोग कमेंट भी करते हैं कि पहले सुपर टेट आएगा या फिर जो हम बताते हैं कि हर कक्षा में शिक्षक योजना केंद्र सरकार लेकर के आ रही है वो पहले होगा। तो आज तो स्पष्ट हो गया है कि पहले केंद्र सरकार की योजना ही पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पर नए आयोग के गठन के बाद ही होगा। और नए आयोग के गठन के बारे में जो न्यूज आई है वो न्यूज है अब अगले साल ही शुरू हो सकेगी अध्यापकों की भर्ती। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस वर्ष अब जो है अध्यापकों की भर्ती होने की संभावना नहीं है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कैबिनेट से मंजूरी के बाद जो नया शिक्षक सेवा चयन आयोग है उसे कैबिनेट से तो मंजूरी मिल गई, लेकिन अभी नए शिक्षक सेवा आयोग के गठन में देरी है। उसका भी गठन होना है और जब तक गठन होगा नहीं तब तक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी नहीं। जो पुरानी भर्तियां अटकी हुई हैं वो भी अभी नहीं हो पाएंगी। पहले इस न्यूज़ को समझते हैं, पढ़ते हैं, इसके बाद चर्चा करते हैं। तो नए शिक्षक सेवा चयन आयोग के गठन को कैबिनेट से तो मंजूरी मिल चुकी है, आप लोग जानते हैं, कुछ दिनों पहले न्यूज़ आई थी इस तरह की। लेकिन अब तक इसके गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और न ही अब तक यह तय है कि प्रयागराज में नए आयोग का कार्यालय कहाँ होगा। कार्यालय भी अभी तक तय नहीं हो पाया है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में वक्त लगेगा। ऐसे में लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियां अब अगले साल ही शुरू होने की उम्मीद है। तो अभी तक गठन नहीं हुआ है, कार्यालय तय नहीं हुआ है, ये सब अभी होने में वक्त लगेगा। तो जो भी लंबित हैं भर्तियां वो सब के सब अब इस वर्ष होने की संभावना ना के बराबर। ये सब क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो केंद्र की योजना है वो होना है और वो होने जा रहा है, घोषणा होने जा रही है। धैर्य रखिए आप लोग, हम लगातार कहते हैं वो सारी चीज़ें होने। आज कई न्यूज़ आए हैं, अभी हम और भी डालेंगे वीडियो, उनमें भी देखिएगा, इस पर जिक्र है। आप लोग चूँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं रख रहे हैं, इसलिए समझ नहीं पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है न्यूज़ में। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती नए शिक्षक सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में 1 साल से अधिक समय से अटकी हुई है। पिछले साल अगस्त में आवेदन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन परीक्षा तिथि अब तक घोषित नहीं हुई है। आवेदन कर चुके 1.14 लाख अभ्यर्थियों को भर्ती शुरू होने का इंतजार है। जो पिछले वर्ष असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली थी अभी तक वो भी पेंडिंग है। वहीं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भी 1 साल से अधिक समय से सहायक अध्यापक यानी कि टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती अटकी हुई है। टीजीटी पीजीटी का भी नहीं हो रहा अभी एग्जाम। इसकी आवेदन प्रक्रिया भी अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। 2022 के अगस्त में ये आवेदन लिए गए थे। नए आयोग का गठन होने के बाद परीक्षा तिथि घोषित होगी। इनकी जो तिथि है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें या टीजीटी पीजीटी की, तो इनकी जो परीक्षा तिथि है वो जब नया आयोग गठित हो जाएगा उसके बाद ही नया आयोग बताएगा कि ये कब होगा, कैसे होगा। इस भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। टीजीटी पीजीटी में 13 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन दिया है। फिर स्टार्टिंग में जो हमने बताया, परिषदीय विद्यालयों में 5 साल से नई भर्ती नहीं आई है। आप लोग जानते हैं 68,000 और 500 और 69,000, 68,500, 69,000 दो भर्तियाँ आई। और ये 19 के बाद 2019 के बाद से कोई भर्ती परिषदीय विद्यालयों की नहीं आई है प्राइमरी की। तो काफ़ी समय हो चुका है, नई भर्ती नहीं आ रही है। ये दोनों भर्तियां जो 68,500 हैं और 69,000, ये सुप्रीम कोर्ट का जो 2017 का आदेश था उसी के तहत आए थे। और उसी आदेश में ये भी कहा गया है कि जब तक आदेश पूरा नहीं हो जाता है तब तक नई भर्ती नहीं करनी है। तो आप देख रहे हैं कि जो दो भर्ती आई है वो पुराने पदों पर ही है जो समायोजन रद्द हुआ था। शिक्षा मित्र तो अपनी जगह कार्य कर ही रहे हैं। ये दो भर्तियां उसी पर लेकर के आए, उसी को दो भाग में बांटकर
उसे ही अभी तक किए हैं, इसके बाद नई भर्ती लेकर नहीं आए हैं। तो उसके पीछे जो रीज़न है कि जो कोर्ट ऑर्डर में लिखा है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और वो पूरा होगा केंद्र की घोषणा के बाद। केंद्र सरकार नई योजना लेकर आ रही है, हर कक्षा में शिक्षक योजना। पिछले वर्ष था हर कक्षा के लिए अलग कमरे बनाया गया, उससे संबंधित बहुत बार चर्चा हुई है, हमने जो है डिटेल में सब कुछ बताया है, और आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। और जो कमरे बचे हुए थे, 2,86,000 कमरे बनने थे, 6,000 कमरे जो है बनने बाकी रह गए थे, उसके लिए बजट जारी हो चुका था। 30 सितंबर तक का डेडलाइन है। 30 सितंबर तक जो कमरे बचे हुए हैं बनने के लिए वो बन जाएंगे, जहाँ टाइल्स वगैरह नहीं लगे हैं वहाँ लग जाएंगे। सब बजट जो है जारी हो चुका है, किरण आनंद जी घोषणा कर चुके हैं कि भैया आओ जल्दी जल्दी सब बजट लेकर के अपना काम पूरा करो। तो 30 सितंबर डेडलाइन है। उसके बाद केंद्र सरकार अपनी प्रक्रिया शुरू करेगी, वो घोषणा करेगी हर कक्षा में शिक्षक योजना, और उसी के तहत जो है फिर करीब करीब मान के चलिए कि पूरे भारत में 15 लाख के आसपास पद हैं जो भरे जाएंगे। यूपी के अंदर 1,57,000 प्राइमरी स्कूल हैं, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, हर कक्षा में जब एक शिक्षक होंगे तो 5 शिक्षक चाहिए हर स्कूल में, करीब 8 लाख पद, और 30 का अनुपात कक्षा में लागू होना अभी तक प्रदेश स्तर पर लागू हो रहा था। तो उस हिसाब से करीब करीब 8 से 10 लाख पद बनेंगे। और वर्तमान में शिक्षा मित्र या अन्य जो संविदा कर्मी हैं उनको छोड़ दिया जाए तो प्राइमरी स्कूलों में इस वक्त करीब करीब 2 लाख से भी कम शिक्षक कार्यरत हैं, यानी कि यूपी के अंदर ही 6 से 8 लाख पद हैं, और ये चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। और हम लगातार बता रहे हैं, अखबार में न्यूज़ भी आया था कि पहले चरण में 2.5 लाख से अधिक पद भरे जाएंगे। मान लेते हैं 3 लाख पद भरे जाते हैं, तो इसमें पहले चरण में 2011 से 2018 तक वाले आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेज जब होगा तो उसके आगे 19-20 वाले भी लिए जाएंगे। तो पद बहुत हैं, 6 से 8 लाख पद हैं, कैंडिडेट्स इतने नहीं हैं। हम लगातार पिछले वीडियो में कई लोगों से कॉल पर बात हुई, चर्चा करते रहे हैं कि 2011 वाले 50-60 हज़ार हैं, फिर 12 से 17 वाले 20-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं हैं, और फिर 2018 टेट पास, इनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 लाख है। और जो टेट लाइफ टाइम किया गया है वो इसी पर्पज़ से किया गया है कि पीछे के लोगों को सबको ज्वाइनिंग देनी है। चलिए इस न्यूज़ में और आगे देखते हैं क्या है। आयोग के गठन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। अभी देखिए, कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इस प्रक्रिया को पूरा होने में वक्त लगेगा, साथ ही कई अन्य औपचारिकताएं भी पूरी होंगी। जब कैबिनेट से मंजूरी मिली थी तभी हमने कहा था कि अभी जो है सिर्फ मंजूरी मिली है, अभी इसमें वक्त लगेगा। प्रयागराज में नए आयोग का नया कार्यालय कहाँ बनेगा यह भी तय नहीं है, तो ये भी तय नहीं है। तो आज स्पष्ट हो गया है, जो लोग क्वेश्चन बार बार कर रहे थे कि पहले क्या होगा। पहले जो हम बता रहे हैं केंद्र सरकार की योजना, जो भी रिक्त पद है उनको भरने के लिए चरणबद्ध तरीके से वर्षवार नियुक्ति या सुपर टेट। तो 99% अब क्लियर हो चुका है कि सुपर टेट तो फिलहाल अभी नहीं आ रहा, नया आयोग कराएगा। नया आयोग अभी काफ़ी वक्त लगने वाला है, तो तैयारी कीजिए, केंद्र सरकार जो घोषणा करेगी। हाँ, एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, बीएड वर्सेस बीएसटीसी वाला जो मैटर है इसको लेकर के, तो हम लगातार इस पर जो है वीडियो डाले हैं, बता रहे हैं कि ये आपको चिंता करने का विषय नहीं है, यह विषय जो है केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार लेकर आई थी बीएड को प्राइमरी में, तो केंद्र सरकार इस पर जो है पूरा नज़र बनाए रखी है, जो भी इसमें आगे कार्रवाई करना है वो कर रही है, और जल्द ही नया गजट जारी हो जाएगा। एक गजट रद्द हुआ है और कुछ खास नहीं, नया गजट आ जाएगा। तो आप लोग जो है इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहें कि कहीं पर से न्यूज़ आ रहा है, जैसे अभी छत्तीसगढ़ से आया कि वहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा है कि बीएड वालों के बिना जो है भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। तो ये सब जो है अभी जब तक केंद्र सरकार कुछ घोषणा नहीं करती है, नया गजट जारी नहीं करती है, तब तक के लिए है। कहीं से कुछ तो कहीं से कुछ न्यूज आएंगे। आप ये देखिए कि जो है सीबीएसई ने सीटेट एग्ज़ाम कराया, उसमें बीएड वालों को नहीं रोका है। बिहार जो है बीपीएससी एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं, आज भी एग्ज़ाम है और फिर कल भी है, तो जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी देख रहे हैं कि बीएड वालों को कहीं रोका नहीं गया है। केंद्रीय विद्यालय अपना रिजल्ट रोक कर बैठा हुआ है, वो भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो ना एनसीटी बोल रही है, ना केंद्रीय विद्यालय बोल रहा है, ना सीबीएसई कुछ बोल रही है, ना केंद्र सरकार कुछ बोल रही है।
सब कुछ जैसे का तैसे चल रहा है। कुछ स्टेट्स हैं जो कि बीएड को नहीं कर रहे हैं। वो भी किस लिए नहीं कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ का मैटर है, हाई कोर्ट ने कहा इस वजह से। नहीं तो अभी कोई भी स्टेट, कहीं की भी कोई गवर्नमेंट इस तरह का कुछ नहीं कर रही है। बस अगर डिफरेंस देखने को मिलेगा तो राजस्थान में उन्होंने शुरू से ही विवाद किया है। आप पश्चिम बंगाल भी देख लीजिए, वहाँ पर बीएड वालों को ब्रिज कोर्स कराया जा रहा है। तो पॉजिटिव रहिए अभी थोड़े दिनों के लिए, बस ये सारी चीज़ें हैं। बीएड का जो विरोध करने वाले हैं, खासतौर पे बीटीसी या शिक्षा मित्र, जो कंपटीशन से भागना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, वो लोग बीएड का विरोध कर रहे हैं और लगातार इसमें जो है लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से बस बीएड शामिल ना हो। तो उनके चाहने से कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट को ही सब कुछ डिसाइड करना है। कोई एक कोर्ट ऑर्डर आया है जिसमें गजट रद्द किया गया है और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, नया गजट आ जाएगा। तो चलिए, आज इस न्यूज़ से क्लियर हो गया है कि सुपर टेट तो अभी फ़िलहाल नहीं आता दिख रहा। खैर, लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करना है। हम लगातार किसी से कहते हैं, हर वीडियो में कहते हैं कि भाई पढ़ाई जारी रखिए, और पढ़ाई सभी विषयों की जारी रखिए। कम से कम 2 भाषा, आप जो भी 2 भाषा चुन लीजिए, उस पर पकड़ बनाइए, उसे मजबूत कीजिए। भाषा के बाद आप जानते हैं जीके जीएस कॉमन है, साइकोलॉजी आता ही है, और मैथ से भागना चाहते हैं बहुत सारे लोग, खास तौर पे फीमेल्स। तो मैथ से भागिए नहीं, क्लास 1 से पढ़ना शुरू कीजिए, बिल्कुल नीचे से। जब बच्चे सीख सकते हैं, नीचे से सीखते ऊपर बढ़ सकते हैं, तो आप भी। तो कोई बात नहीं, क्लास 1 का पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, कोई खराबी नहीं है। क्लास 1 की बुक ले लीजिए, पूरा बुक पढ़ जाइए, न्यूमेरिकल सॉल्व कर जाइए, फिर क्लास 2 का कीजिए। एक दिन में 2 दिन में हो जाएगा। इसी तरह से क्लास 3, फिर क्लास 4, ऐसे बढ़ते जाइए, 6 7 तक जाइए। मैथ बहुत ही आसान हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। आप डायरेक्ट ऊपर की किताबें उठाते हैं कंपटीशन वाली, इसलिए जो है प्रॉब्लम होती है। तो पढ़ाई जारी रखिए। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बहुत कुछ बदलाव हो रहे हैं, और राज्य सरकार अभी फ़िलहाल सुपर टेट वगैरह लाने के मूड में नहीं है। 51,000 भर्ती की चर्चा रहती है, लेकिन अभी उसका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। तो तैयारी रखिए। भर्ती कब आएगी, कैसे आएगी, वो जब भी आएगी। सुपर टेट पहले आता है तो भी अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो भी आप अपनी तैयारी जारी रखिए। और वर्षवार नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे होगी, अभी वो भी सामने आएगा। तो पढ़ाई जारी रखिए, चाहे जहाँ जो भी होगा, जैसे भी होगा, पढ़ाई ही काम आएगा। और पढ़ाई कभी ख़राब नहीं जाता है। आप चाहे जितने व्यस्त हों, जो भी काम कर रहे हों, आप बस प्रतिदिन 1 से 2 घंटा, 2 घंटा कम से कम निकाल लीजिए। और अगर आधे आधे घंटे भी पढ़ाई करेंगे प्रतिदिन सब्जेक्ट वाइज, तो आप बड़े आराम से 4 सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, समय दीजिए। बाकी आप जो काम धंधा कर रहे हैं वो सब करते रहिए। कहीं कोर्ट कचहरी धरना इनमें न उलझिए। गवर्नमेंट को ही सब करना है, वो ही डिसाइड करेगी। कोर्ट ऑर्डर लेकर के आ जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लगातार देख रहे हैं बहुत सारे मैटर हो रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी भी कोर्ट ऑर्डर से। गवर्नमेंट को जो करना है वो करेगी। बस कोर्ट ऑर्डर से क्या होता है, थोड़ा बहुत जो है चीज़ें बदलती हैं। खैर, आप समझदार हैं। तो कोर्ट कचहरी धरना याची इन सब से कुछ हासिल आज तक न हुआ है, न होगा। न्यूज़ देखिए। न्यूज़ भी बहुत तरह के होते हैं, सही होते हैं, फेक होते हैं, तो उनको पहचानिए। तो नया आयोग अभी फ़िलहाल इसमें देर है, तो इस साल होने की संभावना कम ही दिख रही है। टीसी पीटी भी इस आधार पर तो लग रहा है कि इस वर्ष नहीं हो पाएगा। खैर, लेकिन तैयारी ये मान कर चलिए कि अगले महीने ही एग्ज़ाम है, उस हिसाब से दम रिवीजन करते रहिए, लगातार तैयारी करते रहिए। और नियुक्ति के लिए तैयार हो जाइए। केंद्र सरकार घोषणा करेगी पहले, वो ही होगा, ये क्लियर हो चुका है। चलिए, फिर और भी न्यूज़ हैं, उनके बारे में अपडेट्स देते रहेंगे, और आप लोग देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सभी लोगों तक जानकारी पहुंचाते रहिए सब। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, लाइक कर दिया कीजिए वीडियो को, तो इससे थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है
कि आप लोग पसंद कर रहे हैं, सही जानकारी मिल रही है आप लोग को, तो और वीडियो बनाने का मन करता है। इससे आपका कुछ जाता नहीं है, फ्री है सब कुछ। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट किस वीडियो में मिलते हैं।